राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की वीडियो एक कमेंट के आधार पर है, एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है किसी एक मित्र द्वारा कि जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। बाबा फरीद जैसे संत अपना नाम हर पद में समेट पर क्यों चलते हैं, इसका क्या राज है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और ये जानने की चेष्टा करते हैं कि जब अहंकार अंदर नहीं रह जाता तो सबसे पहले क्या क्या बदलाव होते हैं और बाबा फरीद जैसे संत अपना नाम हर पद में समेट कर क्यों चलते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा फरीद जैसे व्यक्तियों का कोई नाम नहीं है, इसीलिए अपना नाम लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं। गुरु नानक देव जी ने भी ऐसे ही किया है, संत कबीर साहिब जी ने भी ऐसे ही किया है। तुम्हें संकोच है अपना नाम लेने में, क्योंकि नाम के पीछे तुम्हारा अहंकार है। जिसका अहंकार बिखर गया उसके लिए अपना नाम और पराया नाम समान है। वह अपने नाम से उतने ही दूर हो गया है जितना किसी और के नाम से। इसलिए तो श्री कृष्ण कह सके गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, कि तू सब धर्मों को छोड़ अर्जुन मेरी शरण आ जा। ऐसे ही हर कोई सच्चा संत सद्गुरु कहता है कि भैया तू मेरी शरण में आ जा, छोड़ ये धर्मों को, छोड़ हिंदू होना, छोड़ मुस्लिम होना, छोड़ सिख ईसाई होना, तू बस गुरु का शिष्य हो जा। खैर ये शिक्षा तो गुरु नानक देव जी की भी थी कि तू मेरा सिख हो जा। पंजाबी में शिष्य को कहा जाता है सिख। तू मेरा सिख हो जा और तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें वो अमृत प्रदान करूँगा, मैं तुम्हें वो पद प्रदान करूँगा जो तूने कभी सोचा ना होगा। परंतु कुछ व्यक्तियों ने शिष्य का सिख बनाया और सिख से सिख धर्म बना। खैर ये तो कोई अलग बात नहीं है, हमेशा से संतों महात्माओं के साथ ऐसा होता रहा है। तो मैं कह रहा था कि ये कोई अहंकारी ना कह सकता था कि हे अर्जुन मेरी शरण में आ जा, या बाबा नानक जैसा कह सकते हैं व्यक्ति कि भैयो तुम मेरे सिख हो जाओ, सच्चे सिख हो जाओ, यानी सच्चे शिष्य हो जाओ। अहंकारी चाहता यही कि सभी लोग उसकी शरण में आ जाएं, लेकिन अहंकारी ये कह नहीं सकता, क्योंकि अहंकारी भली भांति जानता है कि ये तो अहंकार की घोषणा होगी। इसलिए बहुत से अहंकारी ऐसा नहीं कहते कि भैया तुम मेरी शरण में आ जाओ। यह वक्तव्य तो परम निरअहंकारिता से ही आ सकता है। जिसका कोई मैं भाव नहीं वही कह सकता है। बाबा फरीद बार बार अपना नाम लेते हैं कि फरीदा जेतू अकल लतीफ़, फरीदा जातू खट्टन बेल, फरीदा फरीदा और फरीदा। फरीद जी दोहराए चले जाते हैं। तो एक तो कारण यह है कि फरीद मिट गए हैं। दूसरा कारण, बाबा फरीद किससे कहें, किसका नाम लेकर कहे। बाबा फरीद तो मिट गए हैं, तुम नहीं मिट गए हो। अगर तुम्हारा नाम लेकर कहे तो तुम्हें चोट लगेगी। फरीदा जे तू अक्ल लतीफ़, फरीद अगर तू बड़ा अक्लमंद है, अगर तुम्हारा नाम लेकर कहे कि तुम अगर बड़े अक्लमंद हो तो तुम्हें बड़ी चोट लगेगी। फरीद तुमसे कहते हैं, नाम अपना लेते हैं। देख फरीदा जो थिया शक्कर हो गई विष, कह रहे हैं कि ज़रा होश से तो देख, शक्कर विष हो गई है। जिसे सुख जाना था वह दुख हो गया। अगर वह तुमसे सीधे सीधे कहे तो शायद तुम अपनी आत्मरक्षा में लग जाओ। तुम शायद तर्क दो कि नहीं ऐसा नहीं है। तुम शायद अपने प्रमाण इकट्ठा करो कि नहीं शक्कर शक्कर है। कौन कहता है जहर हो गई भैया। तुम अपनी नींद में अपने सपनों की रक्षा करोगे। बाबा फरीद तुम्हें बीच में नहीं लाते, कहते तुमसे हैं परंतु नाम अपना लेते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी की वाणी है, ऐसे ही संत कबीर साहिब जी की वाणी है, और भी बहुत से संत हैं जिन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए हैं। जब फरीद जी अपने से ही कहते हैं कि फरीद अगर तू बड़ा अक्लवान है, तुम्हें कोई अड़चन नहीं होती, तुम शांति से सुन लेते हो कि यह अपना ही नाम ले रहा है, अपने से ही कह रहा है।
कहता तुमसे है, परंतु नाम अपना लेते हैं। और तीसरा कारण, बाबा फरीद जैसे व्यक्तियों के भीतर साक्षी का जन्म हो गया है। उनके भीतर परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है। वे सचखंड के वासी हो गए हैं। वे अपने को, अपने अतीत होने को अपने से दूर देखने लगे हैं। जब फरीद जी कहते हैं, देख फरीदा जूथिया शकर हो गई बिस, तो वह कह रहे हैं, ये साक्षी कह रहा है, ये जो जाग गया है भीतर, वह कह रहा है अपने सोए हुए रूप से, ये वर्तमान कह रहा है अपने अतीत से, रोशनी कह रही है अपने अंधकार से, ज्ञान कह रहा है अंधेरे रास्तों से, भटके हुए जीवन से कि देख फरीदा, जिसको तूने अमृत समझा था वह विष हो गया। तुम्हारे भीतर भी कभी ऐसी घटना घटेगी, तब समझ पाओगे। जब तुम तुमसे ही अलग हो जाओगे तब समझ पाओगे। स्वामी राम अपना नाम उपयोग करते थे। अगर कोई गाली देता तो वे हंसते, अपने पास के मित्रों से कहते, आज राम को खूब गाली पड़ी। नए नए अमेरिका गए तो उनका ढंग तो वही रहा। किसी ने कहीं अपमान किया, क्रोध किया, लौटकर घर आए, जिसके घर में ठहरे थे, खूब हंसने लगे और कहा, आज राम की बड़ी फजीहत हुई। लोग बड़ा मजाक करने लगे। गेरुआ वस्त्र फकीर का अमेरिका में नया नया था। लोग कंकड़ पत्थर फेंकने लगे। राम बड़ी मुश्किल में पड़े। मैंने भी कहा, भोगो अब। तो वे जिसके घर ठहरे थे, उन्होंने कहा, आप कह क्या रहे हैं? होश में तो हैं? किसकी बाबत कह रहे हैं ये बात? राम यानी कौन? तो उन्होंने कहा, यह राम जो तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? जैसे तुम्हें दिखाई पड़ता है, ऐसे मुझे भी दिखाई पड़ता है। ये तुम्हारे ही सामने नहीं खड़ा है, मेरे सामने भी खड़ा है। हम खड़े देखते रहे। हमने कहा, अब हुई फजीहत। जिस दिन तुम्हारे भीतर साक्षी जगेगा, तुम्हारे भीतर का ब्रह्म जगेगा, तुम भी कह सकोगे, फरीदा जेतू अक्ल लतीफ़। यहाँ बाबा फरीद की जगह अपना नाम लगा लेना, तब तुम यही कह पाओगे कि अगर तू बड़ा अक्लमंद है फरीद, तो लक्षण दिखा। लक्षण ये है कि दूसरे में बुराई मत देख, अपने ही गरेवा में झांक। यह अक्लमंद का लक्षण है। अगर दूसरे की बुराई देखता है, ये तो बुद्धुओं के लक्षण है। फरीदा जातो खट्टन बेल, कि फरीद जब तक जवानी थी, ताकत थी, समय था, उसे तो तूने व्यर्थ चीज़ों के कमाने में गवाया। अब जब सब चूक गया, रिक्त हो गया, तब तू परमात्मा की बात करने चला है। जब देने को कुछ था, तब तो तूने संसार के दरवाजे खटखटाए। अब जब देने को कुछ भी बचा नहीं, खाली हाथ है, भिखारी है, अब तू परमात्मा के द्वार खटखटाने चला है। यह साक्षी है। अपने अतीत से कह रहा है ये साक्षी। ये 3 कारण हैं। जो कारण तुम सोचते हो वह बिल्कुल नहीं है। तुम सोचते हो अपना नाम हर पंक्ति में दोहराना, अपने हस्ताक्षर हर जगह किए जाना, ये तो बड़ा अहंकार है। बहुत से लेखक ऐसा करते हैं, जो राइटिंग्स करते हैं, कवि करते हैं, अपना नाम बीच में कहीं ना कहीं घुसेड़ देते हैं। तुम गाने सुनो, पंजाबी गाने सुनो, अंग्रेज़ी गानों का तो मुझे इतना पता नहीं और ना ही हिंदी गानों का, परंतु पंजाबी गानों में कहीं ना कहीं तुम्हें लेखक का नाम मिल ही जाएगा। जिस किसी लेखक में भी लिखा होगा वो गाना, उसने अपना नाम कहीं ना कहीं घुसेड़ दिया होता है। तो अगर तुम ये दोहराते जाओगे, हर पंक्ति में अपना नाम, अपने हस्ताक्षर हर जगह किए जाओगे, तो तुम सोचोगे कि भाई ये बड़ा अहंकार है। तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूँ। तुमने अगर अपना नाम लिया होता हर लकीर में, तो उसका कारण अहंकार होता। तुम संकोच भी करते, हर लकीर में ना लेते, तुम ज़रा ढंग से लेते, छिपा कर लेते। ऐसी हर लकीर देख फरीद, ऐसी शुरू ना होती। तुम तरकीब से लेते, तुम छिपा कर लेते। तुम कहते मैं तो चरणों की धूल हूँ, और देखते दूसरे की तरफ कि वह कहे, नहीं नहीं जी, आप तो बड़े सम्राट हैं, सिंहासन पर विराजमान है, आपसे श्रेष्ठ कौन। और तुम भीतर बड़े खुश होते हो कि तरकीब काम कर गई। यही तो तुम सुनना चाहते थे, इसलिए तुमने कहा था कि मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, ताकि कोई तुम्हें सिर पर रख ले, क्योंकि तुम भली भांति समझ गए हो अहंकार की राजनीति। अहंकार की राजनीति यह है
कि अगर तुम अपने अहंकार की घोषणा करो तो दूसरा उसका खंडन करेंगे। अगर तुम्हें चाहिए कि दूसरे तुम्हारा समर्थन करें, तुम उसका खंडन करो। इसीलिए जिनको तुम विनम्र पाते हो वे विनम्र होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। अक्सर तो तुम्हारे विनम्र पुरुषों में 100 में 99 परम अहंकारी होते हैं। वे कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी आंखों में तो देखो। वे कहते हों मैं तो ना कुछ हूँ, लेकिन ज़रा उनके सिर की अकड़ में तो देखो। वे कहते हैं मैं तो तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ, लेकिन तुम गौर से देखो, कह वे कुछ रहे हैं, कर वे कुछ रहे हैं, और कर रहे हैं कोशिश कि तुम उनके चरणों में गिर जाओ। जब कोई आदमी तुमसे कहे कि मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, तो तुम उससे राज़ी हो जाना, फिर देखना। तुम कहना कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये तो मुझे पहले से ही पता था, आप हैं ही चरणों की धूल। तब उसके चेहरे पर देखना, तत्क्षण तुम पहचान लोगे कि ये विनम्रता से कही गई बात थी या अहंकार से। वह आदमी नाराज़ हो जाएगा। वह कहेगा समझा क्या है तुमने अपने आप को, शिष्टाचार की भाषा भी नहीं समझते। ये हमारा मतलब नहीं है। कौन कहता है कि हम चरणों की धूल हैं? यह तो संस्कारवश कुलीन घर में हम पैदा हुए हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं। तुम्हें झुकना सिखाया गया है ताकि तुम दूसरों को झुका सको। ये कूटनीति है। बाबा फरीद जैसे व्यक्तियों के जीवन में कोई कूटनीति राजनीति नहीं है। वह सीधे साफ है। उन्हें जो ठीक लगता है वह कह रहे हैं, और इतनी सरलता से कह रहे हैं, वह सबूत है कि पीछे अहंकार नहीं हो सकता। अन्यथा अहंकार तो हमेशा सजावट करता है, छिपाता है, क्योंकि अहंकार भलीभांति जानता है कि तुम्हारा ही थोड़े अहंकार है, सबका अहंकार है। तुमने अगर ज़्यादा घोषणा की तो दूसरे के अहंकार को चोट लगने लगती है, और दूसरे को चोट पहुंचाई तो वह तुम्हें चोट दुगनी चोट से पहुंचाएगा। इसीलिए अहंकार कहता है दूसरे को फुसलाना, चोट मत करना, मक्खन लगाना, प्रसन्न करना दूसरे को। जब तुम दूसरे को प्रसन्न करोगे, दूसरा तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह सीधी सी बात है, यह सीधा सा गणित है। बाबा फरीद जैसे लोग इन बातों की फिक्र नहीं करते। उनके भीतर जो जग गया है वहाँ अब कोई अंधकार नहीं है। उन्होंने अपने को जाना है। अब कोई अत्ता, कोई अहंकार नहीं है। और फिर तुमसे क्या कहें? तुमसे बात करनी ही मुश्किल है। तुमसे कहो कुछ, तुम समझते कुछ हो। इसीलिए बाबा फरीद जैसे लोग अपने से कहते हैं। ये पुराने संतों का एक ढंग था, और बड़ा बहुमूल्य ढंग था। संत कबीर भी यही करते हैं, दादू दयाल जी भी यही करते हैं, मीरा भी यही करती है, बाबा नानक भी यही करते हैं। बड़ा कारगर ढंग था। अपने से कहते हैं, तुम बहाने से सुन लेते हो। तुम इतने जटिल हो, इतने पागल हो कि तुमसे सीधा कहने में भी बड़ी मुश्किल है। तुमको अगर अंधा भी कहना हो, अंधे तुम हो, तो फरीद को अपने को ही अंधा कहना पड़ता है। शायद उससे तुम्हें थोड़ी सी समझ आ जाए। शायद इतने परोक्ष कही गई बात से तुम उद्विग्न ना हो, लड़ने झगड़ने को खड़े ना हो जाओ। क्योंकि तुम कहोगे फरीद अपने से ही कह रहे हैं, लेकिन फरीद के नाम के बहाने उसने सारे संसार से कह दिया। उन सब फरीदों से जो अभी सोए हुए हैं, उन सभी से कह दिया है। एक और प्रश्न पूछा है किसी एक मेरे मित्र ने कि बाबा फरीद और आप भी कहते हैं कि जीवन की जो श्रेष्ठतम अवस्था है उसे ही प्रभु के प्रेम में लगा दो, क्योंकि धर्म ही सार है, शेष सब कुछ असार है। इस संदर्भ में कुछ मित्र देश प्रेम की बात करते हैं। पूछते हैं कि जब देश आपात और संकट की स्थिति से गुजर रहा है, तब भी क्या आपके लिए भगवत भजन का एक तारा बजाए जाना उचित है? अभी जैसे आप देखते हो कि कई जगह युद्ध हैं, कई जगह महामारी फैली थी, कई जगह भुखमरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस अवस्था में भी भगवत भजन का एक तारा बजाना उचित है? देखो मेरे मित्र, और कोई संगीत ही नहीं है, बस एक तारा है भगवत भजन का। और आपात की स्थिति आज नहीं है, सदा से है। ऐसा कोई क्षण ही नहीं रहा मनुष्य के इतिहास में जब संकट ना हो। अगर तुम संकटों को ही देखते रहो तो संतों का पैदा होना बंद हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के समय में संकट नहीं था, बहुत संकट था। राजनीतिज्ञ तो ऐसी व्याख्या करते हैं कि बुद्ध घर छोड़कर गए ही इसीलिए कि बुद्ध के राज्य में और पड़ोसी राज्य में संघर्ष था।
कहीं झंझट में न उतरना पड़े, इसीलिए वे चुपचाप घर से निकल गए। राजनीतिज्ञों की व्याख्या बुद्ध की यही है। राजनीतिज्ञ महावीर के संबंध में भी यही कहते हैं कि घर छोड़ा उन्होंने धर्म के लिए नहीं, राज्य मिल गया उनके बड़े भाई को, वे छोटे भाई थे, राज्य मिल नहीं सकता था, यही दंश उन्होंने घर छोड़ दिया। राजनीतिज्ञ की अपनी व्याख्याएं हैं, वह हर चीज़ में राजनीति खोजता है। ये छोटे भाई की दुखी अवस्था कि मुझे तो मिलना नहीं है राज्य, क्या सार है राज्य में, मिलता तो सार होता, जब मिला ही नहीं तो सार नहीं था। अंगूर खट्टे समझकर महावीर घर छोड़कर चले गए। बुद्ध को लगा कि यह तो बड़ा उपद्रव होने का है, झंझट होगा, झगड़ा होगा, युद्ध होगा, काये रहे होंगे, घबरा गए होंगे, छोड़कर भाग गए, ऐसा तुम्हारे राजनीतिज्ञ कहते हैं। संकट कब नहीं था? जीसस के समय में संकट ना था। यहूदी गुलाम थे, रोमन राज्य था। उचित तो ये हुआ होता कि जीसस भी देश प्रेमियों में सम्मिलित हो गए होते, भजन का इकतारा फेंक दिया होता और राजनीति की बंदूक उठा ली होती, छाती छेदने लगते, हृदय के गीत गाने बंद कर दिए होते, तो तुम्हें एक सैनिक और मिल जाता, एक पागल और मिल जाता। लेकिन पागलों की तुम्हें वैसे ही क्या कोई कमी है? इस एक पागल से और कुछ तुम्हारी संख्या न बढ़ जाती। लेकिन जीसस अपना इकतारा बजाते रहे, बुद्ध अपना इकतारा बजाते रहे। क्या मीरा के समय में संकट नहीं था? मुसलमान मुल्क पर छाए थे, कब्जा उन्होंने कर लिया था। हिंदू धर्म संकट में था और मीरा भगवत भजन में गीत गाती नाचती रही। देशद्रोही मालूम पड़ते हैं ये सब लोग। जब भी संकट है तभी अपना भजन गाते हैं। तुलसीदास भी क्या खाक बैठे रामायण लिखते रहे? ये कोई वक्त रामायण लिखने का था? उठा लेते छोरा और कूद पड़ते देश प्रेम में मर जाते। तुम थोड़ा सोचो, संकट कब नहीं था? आदमी जैसा है संकट सदा रहेगा ही। ऐसे आदमी का संकट ही बना रहेगा। ऐसा आदमी संकट के बाहर हो नहीं सकता। अगर इस संकट को देखकर ही कोई चलता रहे तो फिर इस संकट के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं। इस संकट के बाहर जाने का उपाय उस एक तारे की धुन को सुन लेना है, उस अनाहत नाद, उस शब्द धुन को सुन लेना है। तुम्हारी भीड़, तुम्हारे बाजार के पास ही कोई एक तारा बजाए चला जाता है, वह संकट के बाहर है। मैं तुमसे कहता हूं, मैं संकट के बाहर हूं, आपात स्थिति के बाहर हूं। तुम मुझे हथकड़ियों में बांधकर काल कोठरी में डाल दो तो भी मैं तुम्हारी हथकड़ियों के बाहर हूं। तुम मेरी गर्दन को काट दो तो भी मैं तुम्हारी हत्या के बाहर हूं। तुमने अगर मेरे इकतारे को सुना, तुम भी बाहर हो जाओगे। उस इकतारे की धुन को सुनकर चल पड़ना ही बाहर हो जाने का उपाय है। उस अनाहत ध्वनि को सुनना ही, उस नाद को सुनना ही बाहर हो जाने का उपाय है। अगर तुमने कहा कि पहले संकट को निपटा लेने दो, पहले आपात स्थिति को टल जाने दो, इलेक्शन हो जाने दो, पहले सारी दुनिया ठीक हो जाए, फिर हम भी चाहते हैं बजाएं ये गीत और नाचें और मीरा की तरह और चैतन्य की तरह प्रसन्न हो। पर ठहरा, अभी बहुत सी चीज़ें उलझी हैं, ठहरो, इनको सुलझा लेने दो। क्या तुम सोचते हो ऐसी कोई घड़ी आएगी जिस दिन तुम सुलझा पाओगे? क्या सुलझाना तुम्हारे हाथ के भीतर है? तुम उलझे ही उलझे मर जाओगे। तुम सोच लो, उलझे ही उलझे मर जाना हो, उलझे ही उलझे मर जाओ। लेकिन इस भ्रांति में मत रहो कि तुम सुलझाकर किसी दिन फिर उस एक तारे को सुनोगे जो परमात्मा का है, तो तुम गलती में हो। तो ये कभी भी ना होगा। जिसे जाना है बाहर, उसे आज जाना होगा। आज के अतिरिक्त और कहीं मार्ग नहीं है। इसी क्षण उसे जागना होगा, क्योंकि क्षण क्षण हाथ से बीते चले जाते हैं। बाबा फरीद कह रहे हैं कि फरीदा जातऊ खट्टन बेल, यानी जब युवा था, शक्ति भरी थी, तब तूने मिट्टी में गवा दी। देख फरीदा जूथिया शक्कर हुई बिस, और जिस जिसको तूने सुख समझा था, वह देख फरीदा सब दुख हो गया। इसके पहले कि ऐसा रुदन का क्षण आए, जाग जाओ। निश्चित ही मैं एक तारा बजा रहा हूँ। एक तारा है वह, क्योंकि उसमें एक ही स्वर है, उसमें सिर्फ परमात्मा का स्वर है। इतनी बातें सब कहता हूँ, इतना बातें थोड़े कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ। इतनी बातों में एक ही बात कही जा रही है। एक तारा है,
उसमें 7 स्वर भी नहीं है। वह इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों वाला नहीं है, बल्कि जब जहाँ इंद्रधनुष के 7 रंग मिलकर एक ही प्रकाश बन जाते हैं, यह वही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों में खंडित हो गई है एक ही प्रकाश की धारा। भौतिकी से पूछो तो भौतिक शास्त्र कहता है प्रकाश का रंग तो श्वेत है, शुद्धतम श्वेत है। फिर जो प्रकाश पानी की बूंद से गुजरता है तो 7 हिस्सों में टूट जाता है, इसीलिए इंद्रधनुष बन जाता है। हवा में लटके हुए पानी के कणों से सूरज की गुजरती किरण 7 रंगों में टूट जाती है। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल में समझाने के लिए एक गोल वर्तुलाकार, जैसे कि सूरज गोल गोल होता है, ऐसा चाक होता है, उसमें 7 रंग बने होते हैं। उस चाक को जोर से घुमाओ, घुमाते जाओ, धीरे धीरे 7 रंग हो जाते हैं और शुभ्र रंग श्वेत प्रकट हो जाता है, एक प्रकट हो जाता है। 7 स्वर हैं, वे उस परमात्मा के एक नाद के ही 7 खंड हैं। 7 दिन हैं, वे उस परमात्मा की अखंड अनंतता के ही 7 रूप हैं। एक तारा ही है, मैं एक ही आवाज़, एक ही अनहद नाद की आवाज़ को कहे जाना जाता हूँ। बहुत रूप देता हूँ उसे, बहुत रंग देता हूँ, बहुत वस्त्र पहनाता हूँ, लेकिन जब भी तुम भीतर झांकोगे तुम एक ही आवाज़ पाओगे। और मैं मानता हूँ कि वही एकमात्र उपाय है जिससे तुम आपात की स्थिति से बाहर हो पाओगे। अन्यथा मनुष्य के जगत का कारोबार तो सदा ही संकट में है। कभी एक उपद्रव है, कभी दूसरा उपद्रव है, कभी तीसरा उपद्रव है। अभी तुमने देखा होगा ट्रकों की हड़ताल हो गई थी, पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिलना बंद हो गया था। ऐसे ही इतने उपद्रव हैं, तुम सोच भी नहीं सकते कि कभी ऐसा हो सकता है कि उपद्रव ना होगा। तुम्हें इस अवस्था की चिंता न करके स्वयं को बाहर कर लेना होगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम बाहर हो गए तो इस जगत का एक बहुत बड़ा बहुमूल्य हिस्सा बाहर हुआ। तुम भीतर थे तब तुम नाकुछ थे, भीड़ के हिस्से थे, सोए हुए लोगों का एक अंग थे। जब तुम बाहर हुए तो तुम जागरण का हिस्सा हुए, तुम एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घट गए और तुम्हारे जागरण की छाया दूसरों पर पड़ेगी। एक जागा हुआ आदमी हजारों को जगा सकता है, लाखों को जगा सकता है। तुमने भी अगर एक तारा उठा लिया और लोगों को जगाने लगे तो शायद कुछ और लोग आपात की स्थिति से बाहर आ जाएं। तो 2 उपाय हैं। एक तो यह है कि पहले सारा संकट मिट जाए, दुनिया में समाजवाद आ जाए, समता हो जाए, सारे लोग सुखी हो जाएं, जहाँ बीमारी न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई युद्ध न रहे, सारा साम्राज्य राम राज्य हो जाए। तब तुम परमात्मा का एक तारा उठाओगे। तब मैं सोचता हूँ तुम्हें अनंत काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। फिर भी आश्वासन नहीं दे सकता कि तब भी तुम उठा पाओगे। दूसरा रास्ता है कि तुम अभी बाहर हो जाओ, तुम गीत गाना शुरू कर दो। शायद तुम्हारे गीत को सुनकर और सोए हुए लोग भी कुछ जाग जाएं, बाहर आ जाएं। नहीं, मेरी कोई उत्सुकता देश प्रेम, आपात स्थिति और इस तरह की बातों में नहीं है। मेरी उत्सुकता तुम में है, मेरी उत्सुकता व्यक्ति में है। और मैं जानता हूं कि सिर्फ व्यक्ति बदला जा सकता है और कोई बदला नहीं जा सकता। कितनी क्रांतियां हो गईं और सब व्यर्थ गईं, फिर भी तुम होश में नहीं आते। हर क्रांति ने लोगों को यही कहा कि बस इस क्रांति के बाद स्वर्ग आ जाएगा। क्रांति आ गई, स्वर्ग तो बिल्कुल ना आया, बल्कि और बड़ा नरक निर्मित हो गया। कितनी स्वतंत्रताएं मिल गई लोगों को, और हर बार यही कहा कि स्वतंत्रता के बाद सब ठीक हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद लोगों ने पाया ये तो हम और बड़े गड्ढे में पड़ गए। कितने सुधार हो गए। सब सुधारवादी मानते थे कि बस इसके बाद स्वर्ग है, इसके बाद और कुछ बचता ही नहीं है बात सुलझाने को। लेकिन चीज़ें उलझती ही चली गईं। इतिहास सुलझ नहीं रहा है, उलझ रहा है। भीड़ सुलझने की तरफ नहीं है, उलझने की तरफ है। हर उलझाव नए उलझाव पैदा कर देता है, और जिसको तुम सुलझाव कहते हो वह भी सुलझाव सिद्ध नहीं होता, वह भी उलझाव सिद्ध होता है। तो जागने की ज़रूरत है। जागना एकमात्र सुलझाव है। तुम्हारा सुलझाव एकमात्र सुलझाव है। तुम सुलझ जाओ तो शायद तुम संक्रामक हो जाओ। जैसे बीमारी लगती है वैसे स्वास्थ्य भी लगता है, जैसे मूर्छा लगती है वैसे होश भी लगता है। तुमने कभी ख्याल किया
एक आदमी ज्वाई लेने लगे, दूसरे लोग जमाई लेने लगते हैं, नींद पकड़ती है। एक आदमी खांस दे, दूसरे आदमी के गले में खुजलाहट शुरू हो जाती है। एक आदमी लघु शंका को चला जाए, बाकी भी चले। मुझे याद है, मैं जब स्कूल में होता था, एक बच्चा चलने लगे बाथरूम की तरफ, सभी बच्चे धीरे धीरे चलने लगते थे। आदमी में संक्रामक घटनाएं घटती हैं। तुम में से एक तारे को सुन ले और बाहर जाए, दूसरे भी सुनने लगेंगे। तुम्हें बाहर आता देखकर उनके लिए भी एक द्वार खुलता है, कौन जाने। और अगर तुम्हारे जीवन में आनंद की घटना घटी हो और वर्षा हुई हो अमृत की, तो लोग कितने ही सोए हों। इतने नहीं सोए कि जब किसी को आनंद घटे तो उन्हें दिखाई ना पड़े, जब कोई नाचने लगे तो उन्हें उसके घूंघट सुनाई ना पड़े, जब किसी के कंठ से गीत उठे तो उनकी नींद में भी कुछ स्वर लहरियां पहुंच जाती हैं। ना, मैं तो अपना एक तारा बजाए जाऊंगा, और उन थोड़े से लोगों के लिए ही मेरी चेष्टा है जो जागने को उत्सुक हैं। भीड़ के लिए मेरी कोई उत्सुकता नहीं है और ना कभी होगी। इसीलिए तो बहुत से कम व्यक्ति मेरी वीडियोस को सुनते हैं। कुछ छोड़ जाते हैं, अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, कुछ आते हैं और कुछ चले जाते हैं। कुछ को तो मैं ऐसे डांट डपट कर भी भगा देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति अंदर नहीं जाना चाहता, जो व्यक्ति जागृत नहीं होना चाहता, मुझे क्या लेना देना है। मुझे तो वो दिए चाहिए जिनके अंदर बत्ती भी हो, तेल भी हो, और जिन्हें बस एक चिंगारी दी जाए। बस गए सदगुरु के पास और जल उठे, एकदम से भभक कर उठ गए, और तुम्हारी आग सभी व्यक्तियों को जलाने के लिए तैयार हो जाएगी, सभी व्यक्तियों को जगाने के लिए तैयार हो जाएगी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है फालतू के लोगों की। बहुत से व्यक्ति मुझे गालियां निकाल जाते हैं, अरे भैया तुम कॉल नहीं उठाते, तुम मेरे व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं देते, इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं देते, टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं देते। अरे भैया, मैंने कोई टीम नहीं बिठा रखी है कि अलग अलग बंदे को मैंने बिठा रखा है रिप्लाई देने के लिए। जब तुम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे मैसेज या मुझे खुद कॉल करते हो ना, तो उसको खुद ही चेक करना पड़ता है। मेरे पास कोई टीम नहीं है कि मैंने व्यक्ति बिठाए रखे हैं कि कोई बंदा इंस्टाग्राम चेक करे, कोई बंदा यूट्यूब हैंडल करे, या कोई कुछ। जितना भी मेरे लिए समय बन पाता है, सभी व्यक्तियों के सवालों के जवाब देने की चेष्टा करता हूँ। और अगर किसी व्यक्ति का जवाब ना दिया जाए तो परेशान ना हो, मुझे उसके लिए माफ़ी दें। अकेला व्यक्ति करे तो करे क्या। तो मैं कह रहा था कि बहुत से व्यक्तियों को तो मैं ऐसे ही ब्लॉक कर देता हूँ। फालतू के सवाल, फालतू की बहसबाजी, मुझे ऐसा बताने की कि भाई फलानी बाणी में तो ये लिखा है, उस शास्त्र में तो ये लिखा है, आप कुछ और कहते हैं। तो भैया शास्त्र से क्यों नहीं पूछ लेते? मुझसे क्यों पूछे जा रहे हो इस प्रश्न का जवाब जो तुम पूछना चाहते हो? पूछो शास्त्रों से, क्या पता तुम्हें जवाब दे दें। अगर शास्त्र ही सब कुछ बताते तो तुम्हें जिंदा व्यक्तियों की जरूरत क्यों पड़ती भैया? क्यों जरूरत है? क्या जरूरत पड़ी थी श्री राम को आने की? क्या जरूरत पड़ी थी श्री कृष्ण को आने की? क्या जरूरत पड़ी थी संत कबीर को आने की? क्या जरूरत पड़ी थी बाबा नानक, महावीर और बुद्ध को आने की? अरे भैया, जिंदा व्यक्ति ही आपको समझा सकता है। शास्त्रों से कोई समझता तो कोई गुरु ना होता, और ना ही कोई गुरु की खोज करता। बुल्ले शाह जी ने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी, अकेले अकेले इतने वर्षों तक तपस्या की, फिर भी कुछ बना नहीं। परंतु जब मुर्शिद मिला, कामिल मुर्शिद, पूर्ण गुरु मिले, बाबा शाह इनायत जी, तब जाके उनकी तरक्की स्टार्ट हुई थी। रिद्धियां सिद्धियां मिल गई थी उनको, परंतु कामिल मुर्शिद के बिना गई आई इबादत कीती सब खाक। कोई भी इबादत है सब खाक। रिद्धि सिद्धि मिलेगी और भी न जाने कई प्रकार की शक्तियां मिलेंगी, परमात्मा उपलब्ध नहीं होगा। कोई तो बताने वाला चाहिए ना। तो इसीलिए इन सभी व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो शास्त्रों का तुम प्रमाण देते हो, वो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। ना तो मैंने इतने पढ़े हैं और ना ही अब मुझे कोई पढ़ने की ज़रूरत है। अपनी जीवन की किताब को पढ़ लिया है, बस काफ़ी है। जब तुम सवाल पूछते हो तो जीवन की किताब मेरी जो कुछ कहती है तुम सभी को बता दिया करता हूँ, आसान भाषा में बताने की चेष्टा करता हूँ। तो वही आप भी सुन लेते हो, मस्त हो लेते हो, आपको सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो भैया, भीड़ में मेरी कोई उत्सुकता नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ प्रेमी सज्जन ही ठहर सकते हैं। जो कोई भी व्यक्ति
पूरे प्रेम से मुझे सुनता है, केवल वही रुक सकता है। बाकियों को तो आध्यात्मिक ताकत के माध्यम से भी दूर भगा देता हूँ। उनकी दिमाग में ऐसी बात पैदा कर देता हूँ कि भाई वो मुझसे नफरत ही करने लगते हैं। वो मुझे कहते हैं कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा जिज्ञासु है ही नहीं, क्या करूँगा मैं उसका। टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। सच में अगर तुम्हें प्रेम पाना है ना, फिर आओ मेरे पास, नहीं तो मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में, क्योंकि मेरे पास एक प्रेम का सौदा है, नफ़रत का तो सौदा नहीं है। तुम कहते हो मैंने फलाने गुरु से नाम लिया है, क्या वो सही है या गलत है? अरे भैया, जब मैं उन गुरु को जानता ही नहीं, मुझे उनकी शिक्षा पद्धति का पता ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो ठीक है या गलत है। जब मैंने जाना नहीं, ना देखा ना सुना, मैं नहीं कह सकता कोई ठीक है या गलत है। सब बढ़िया हैं, सब अपने अपने मार्ग पर चले हुए हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे पास आना है तो प्रेम सीख कर जाओ। कॉल पर भी मुझसे पूछो, प्रेम की बात करो, और किसी से कोई नफ़रत की बात, बैर विरोध की बात, भेदभाव की बात मत करना। तभी तुम मेरे पास टिक पाओगे, तभी तुम मेरे से कुछ ना कुछ ले लोगे। कभी मेरे साथ बात हो या कॉल पे बात हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे से बात हो, तभी आप लोग कुछ ना कुछ ले सकोगे। अन्यथा खाली आओगे मेरे पास कॉल पे भी, और खाली ही वैसे ही चले जाओगे, क्योंकि तुम वही लोगे मुझसे जो तुम चाहते हो। अगर तुम अहंकार लेना चाहते थे, अहंकार लेके चले जाओगे। प्यार लेना चाहते थे, प्यार लेकर चले जाओगे। इसीलिए तो कहा गया है, लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। एक और प्रश्न है, पूछा गया है मित्र द्वारा कि कहावत है कि माता पिता, गुरु और भगवान से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, और ना ही इसमें कोई दोष है। क्या यह कहावत सही है? देखो मेरे मित्र, इस कहावत में दो शब्द हैं, संकोच और मांग। अगर तुमने संकोच पर जोर दिया तो कहावत सही है, अगर मांग पर जोर दिया तो कहावत गलत है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। कहावत है कि माता पिता, गुरु और भगवान से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। जोर संकोच पर है कहावत का, क्योंकि संकोच अहंकार का हिस्सा है। तुम संकोच ही तब करते हो जब तुम्हें लगता है ये तो मांगने में अपने अहंकार को चोट लगेगी, कोई क्या कहेगा। मांगना उचित नहीं है। मांगना तो चाहते हो, लेकिन मांगने वाले नहीं बनना चाहते हो। मिल जाए यह तो चाहते हो, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो कि मैंने मांगा, क्योंकि मांगने में तो भिखारी हो जाता है आदमी, और भिखारी के अहंकार को चोट लगती है। इस चोट को जगाने के लिए ही तो बुद्ध ने अपने सन्यासियों को भिखारी बना दिया। कहा, भिक्षु, तुम भिक्षु हुए, मांगो, जो दे उसे आशीर्वाद देना, जो ना दे उसे भी आशीर्वाद देना। क्योंकि जो दे उसी को अगर तुम आशीर्वाद दे सको, और जो ना दे उसको अभिशाप दो, तो ये भिखारी के पीछे अहंकार खड़ा है। संकोच मत करना मांगने में, ये जोर है कहावत का। माता पिता, गुरु और भगवान के सामने क्या संकोच, क्या अहंकार। अगर तुम्हारे माता पिता, गुरु और भगवान के सामने भी अहंकार है, तो फिर तुम कहाँ अहंकार छोड़ोगे? फिर तो संसार में कोई शरण ना रही। वहाँ तुम संकोच मत करना, यह जोर है कहावत का। बिना संकोच किए खड़े हो जाना। और बड़े मज़े की तो बात यह है कि अगर तुम बिना संकोच किए खड़े हो जाओ तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, बिना मांगे मिल जाता है। क्योंकि जिसके मन में संकोच न रहा, अहंकार न रहा, वह मिलने के योग्य हो गया, वह पात्र हो गया। उसका हृदय ही कह देता है, प्राण प्राण से कह देते हैं। कुछ शब्दों की ज़रूरत नहीं रही जाती। मांगना इसीलिए पड़ता है कि भीतर संकोच है। मांगो नहीं तो भी तुम्हारी मांग दिखाई पड़ती रहती है। तुम चाहते हो कोई दे दे और मांगने का कष्ट भी उठाना न पड़े। कहावत ये कह रही है, कम से कम माँ पिता, गुरु भगवान, माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, गुरु जिससे तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, परमात्मा जो कि तुम्हारा ही आत्यंतिक स्वरूप है, अगर इनसे भी तुम संकोच करते हो, फासला रखते हो, तो फिर तुम कहाँ शरण पाओगे? इसके सामने तो सब संकोच छोड़ देना, इनके सामने तो नग्न हो जाना, ये अर्थ है कहावत का। इनके सामने क्या छिपाना है?
माता पिता के सामने क्या छिपाना है। नग्न तुम पैदा होते हो, वे भली भांति तुम्हें जानते हैं। गुरु से क्या छिपाना है। अगर गुरु से छिपाया तो रूपांतरण किसके द्वारा होगा फिर। जो तुम छिपाओगे वह बच जाएगा, रूपांतरित न होगा। गुरु के सामने तो पूरा खुल जाना है, सब वस्त्र उघाड़ देने हैं। कुछ भी बचाना नहीं है भीतर, कुछ भी छिपाना नहीं है भीतर। चेतन अचेतन सब परतें सामने कर देनी है कि अब जो तेरी मर्जी, अब जो तू चाहे कर। और परमात्मा से क्या छिपाना, और छिपाने से भी क्या परमात्मा से छिपेगा। बहुत से लोग हैं, बहुत सी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, मुझसे जब प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं कि बेटा तुम अभी छोटे हो तो मुझे पता नहीं कि पूछना चाहिए कि नहीं। अरे भैया, अगर तुम मुझसे पूछने के लिए ही आए हो, पूछने के लिए ही तुमने फ़ोन किया है या मैसेज किया है तो पूछ ही डालो। क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि भाई ये बंदा हमारे प्रश्न का जवाब दे देगा तो पूछ ही डालो। क्या पूछने में संकोच करते हो। बहुत से हैं जो बेझिझक मुझसे पूछ लेते हैं, कुछ भी, कोई भी चीज़ पूछ लेते हैं जो उनके अध्यात्म में आड़े आती है, जो उनके भजन सिमरन में आड़े आती हैं, पूछ लेते हैं। और जब उन्हें समाधान दे दिया जाता है फिर वे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही अगर तुम परमात्मा से छिपाओगे तो परमात्मा से भी कुछ न छिपेगा। और परमात्मा से क्या छिपाना, और छिपाने से भी क्या परमात्मा से छिपेगा। तो संकोच मत करना। इसका ये अर्थ नहीं है कि निसंकोच मांगना, मगर इसे तुम समझो तो इसका अर्थ है कि जिसने संकोच छोड़ दिया उसे तो बिन मांगे मिल जाता है, मांगने की ज़रूरत नहीं होती। जिसका अहंकार चला गया उसे क्या कमी रह जाएगी। अहंकार ही कमी है। अहंकार के कारण ही तुम छोटे हो, सीमित हो। अहंकार गया कि तुम असीम हुए, घड़ा टूट गया तो घड़े के भीतर का आकाश बाहर के आकाश के साथ एक हो गया। अहंकार की मिट्टी गिर गई तो तुम असीम के साथ एक हो गए। मांगने को कुछ बचता नहीं, निसंकोच मन को मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता। संकोची मन मांगता भी है, मांगना नहीं भी चाहता और कभी पाता भी नहीं है। एक और प्रश्न पूछा गया है मित्र द्वारा कि कल आपने कहा कि धार्मिक क्रांति की शुरुआत इस बोध से होती है कि जो कुछ भी मैं हूँ उसके लिए मैं ही पूर्णतः जिम्मेवार हूँ। फिर अन्यत्र आप कहते हैं कि जीवन सत्य है, परस्पर स्वतंत्रता। कृपया बताएं कि उपरोक्त दो विपरीत दिखाई पड़ने वाले बोध वचनों में क्या अंतर संबंध है। देखो मेरे मित्र, वे विपरीत नहीं है। जो भी है उसके लिए मैं ही पूर्णतः जिम्मेवार हूँ। ये एक धार्मिक क्रांति की शुरुआत है, प्रथम चरण है। साधारणतः अधार्मिक आदमी की यह धारणा होती है कि जो भी मैं हूँ उसके लिए सारी दुनिया जिम्मेवार है, मुझे छोड़कर। समाज, व्यवस्था, माता पिता, राज्य, परिवार, परंपरा, धर्म, भूगोल, इतिहास सब जिम्मेवार हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं एक शोषित, संस्कारित, परतंत्र व्यक्ति हूँ। सभी लोगों ने मेरी ऐसी हालत बना रखी है। अगर गरीब हूँ तो लोगों ने मुझे चूस लिया है। अगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बुद्धिमान नहीं हूँ तो मुझे बुद्धि के अवसर नहीं दिए गए। अगर सुंदर नहीं हूँ तो माँ बाप सुंदर नहीं थे, इसीलिए सुंदर नहीं हूँ, काला कलूटा हूँ। अगर अस्वस्थ हूँ तो समाज दरिद्र है, दीन है, इसलिए अस्वस्थ हूँ। दूसरे लोग जिम्मेवार हैं, मुझे छोड़कर। यह अधार्मिक व्यक्ति की भावदशा है। इसीलिए अधार्मिक व्यक्ति कहता है पहले सबको बदलेंगे तभी मेरी बदलाहट हो सकती है। ध्यान दें, ये सभी आप करते ही हैं। आपने नामदान ले लिया। बहुत से व्यक्ति हैं, सत्संग सेंटरों में जाते हैं, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा, गुरुद्वारों में जाते हैं और वे कहते हैं कि भैया पहले दुनिया बदले फिर मैं बदलूं। तुम क्यों दुनिया को बदलना चाहते हो। क्या कोई आज तक बदल पाया है। क्या संत महात्मा बदल पाए हैं। क्या संत महात्मा इस दुनिया को स्वर्ग की नगरी बना पाए हैं। नहीं भैया, कभी नहीं। अधार्मिक व्यक्ति के लक्षण हैं ये। बेशक चाहे तुमने नामदान ले लिया है, कोई भी गुरु धारणा कर ली है, परंतु फिर भी तुम अधार्मिक व्यक्ति ही कहलाए जाओगे। क्यों। क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति कहता है पहले सबको बदलेंगे तभी मेरी बदलाहट हो सकती है।
इतिहास, भूगोल, समाज, अर्थतंत्र सब बदल जाए तभी मैं बदलूंगा, क्योंकि मैं इन पर निर्भर हूँ। देखो, धार्मिक व्यक्ति की शुरुआत है कि जो भी मैं हूँ उसके लिए मैं पूर्णतः जिम्मेवार हूँ। ये शुरुआत है, ध्यान रखना। इसके बिना धार्मिक व्यक्ति की यात्रा शुरू नहीं होती, क्योंकि मैं अगर जिम्मेवार ही नहीं हूँ तो बदलना कैसे है? बदलना किसको? अगर मैं ही जिम्मेवार हूँ मेरे दुखों के लिए, अगर मैंने ही ये बीज बोए हैं, मैं ही फसल काटता हूँ, तो अब मैं आगे बीज बोने में बदलाहट कर सकता हूँ। चाहूँ तो ना बोऊं बीज। अब तक जो जहर के बीज बोए थे तो अब अमृत के बो सकता हूँ। फसल मुझे काटनी पड़ती है, बीज भी मैं बोता हूँ, तो अब मेरे हाथ में है। जो मुझे होना है मैं हो सकता हूँ, मेरे सौभाग्य मैं हूँ। ये धार्मिक व्यक्ति की शुरुआत है। लेकिन मैं कहता हूँ शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और फिर मैंने बहुत बार कहा कि जीवन का परम सत्य है परस्पर तंत्रता, इंटरडिपेंडेंस। ये धार्मिक व्यक्ति की पूर्ण अनुभूति है। अधार्मिक व्यक्ति मानता है सब जिम्मेवार हैं, केवल मैं जिम्मेवार नहीं। धार्मिक व्यक्ति शुरू में मानता है कि मैं जिम्मेवार हूँ, कोई जिम्मेवार नहीं, और अंत में ये पाता है कि ना मैं हूँ ना दूसरे हैं। जीवन परस्पर तंत्रता है, ये तो अहंकार के मिटने पर पाता है। अहंकार की दो दृष्टियां हो सकती हैं। दूसरे जिम्मेवार हैं, अहंकार को बचा लिया। मैं जिम्मेवार हूं, अहंकार पर पूरा दोष थोपा। पहला व्यक्ति अधार्मिक रहेगा, दूसरा व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा। और एक तीसरी घड़ी है अहंकार के पार, जब मैं बिल्कुल मिट जाता है, सिर्फ चैतन्य बचता है, वहां दिखाई पड़ता है यह परस्पर तंत्रता है। यहाँ दो हैं ही नहीं, यहाँ एक ही तंत्र है। उसी को तो हमने परमात्मा कहा, ब्रह्म कहा, अद्वैत कहा, सचखंड का वासी कहा। दो नहीं है, एक ही अस्तित्व है। और यहाँ वृक्षों को हिलाओ, आकाश के तारे हिलते हैं, सब जुड़ा है। पत्थर फेंको झील में, जरा सी जगह में गिरता है, पर लहर उठती है और अनंत तक चली जाती है। दूर दूर के किनारे भी उस लहर से अपरिचित न रहेंगे। वह लहर जाकर अनंत काल में अनंत दूरियों के किनारों को छुएगी। जो मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुमसे ही बोला गया, ऐसा नहीं है। जो शब्द आज पैदा हुआ वह अब कभी मिटेगा नहीं, अब वह चलता रहेगा, उसकी तरंग चलती रहेगी, दूर के तारों से अनंत काल में टकराती रहेगी। कुछ भी मिटता नहीं है, सब शाश्वत है और सब एक है। यह अंतिम अनुभूति है। यह अनुभूति उसी को होगी जो ये मानकर चला कि मैं जिम्मेवार हूँ। मैं जिम्मेवार हूँ, ये प्राथमिक धारणा है, यह बुनियादी धारणा है। यह सिद्ध की अवस्था नहीं है, यह साधक की शुरुआत है। सिद्ध तो कहता है एक ही है, कौन जिम्मेवार कौन गैर जिम्मेवार, दो नहीं है, अद्वैत है। एक और प्रश्न पूछा गया है मेरे एक प्रिय मित्र द्वारा। पूछा गया है कि जीसस कहते हैं प्रेम परमात्मा है, बाबा फरीद गाते हैं अकथ कहानी प्रेम की, और आप भी कहते हैं प्रेम है आनंद, प्रेम है मुक्ति, प्रेम है समाधि की सुबास। फिर क्या कारण है कि मीरा गाती है जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, जगत ढिंढोरा पीटती, प्रेम न कीजा कोय। देखो, एक पहलू बाबा फरीद जी कह रहे हैं, दूसरा पहलू मीरा कह रही है, और दोनों ही प्रेम की प्रशंसा के गीत हैं। ये दोनों ही प्रेम की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। मीरा कहती हैं जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए। ये बिरह की अवस्था है। प्रेम जब होता है तो पहली अवस्था तो बिरह है। जिसको प्रेम होता है उसी को बिरह होता है। जिसको प्रेम ही ना हो उसको तो बिरह नहीं होगा। तुमने भी अगर कभी प्रेम नहीं किया तो बिरह की पीड़ा तुम ना जानोगे। बिरह की पीड़ा का सौभाग्य तो उसी को मिलता है जिसने प्रेम किया। मैं कहता हूँ सौभाग्य, क्योंकि उसी पीड़ा के पीछे फिर मिलन का आनंद छिपा है। मीरा बिरह के क्षण में कह रही है जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, जगत ढिंडोरा पीटती, प्रेम न कीजा कोय। मगर ये तो पहले पता न था
तो प्रेम कर बैठे, अब लौटने का तो कोई उपाय नहीं। प्रेम से कोई लौट नहीं सकता, उससे पीछे जाने का कोई उपाय ही नहीं है। अगर बचना हो तो पहले ही बचना, उतरना ही मत उस नदी में, अन्यथा वह बहा ले जाएगी। और बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जितना प्रेम बढ़ता है उतना प्यारा दूर मालूम पड़ता है। जितना प्रेम बढ़ता है उतना एक एक क्षण प्रतीक्षा करना कठिन होता जाता है। जितना प्रेम बढ़ता है उतनी ही अभीप्सा की आग जलती है, उतना ही परमात्मा अब मिले अब मिले अब मिले चैन खो जाता है। जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, जगत ढिंढोरा पीटती, प्रेम न कीजै कोय। ये पहली दशा है बिरह की, यात्रा का प्रारंभ। फिर फरीद जी कहते हैं, अकथ कहानी प्रेम की। फिर बाबा नानक, संत कबीर, दादू जी, जिन्होंने भी प्रेम जाना है वे सभी यही कहते हैं, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। जिसने पढ़ लिए ढाई अक्षर प्रेम के, वह ज्ञान को उपलब्ध हो गया। पर यह मिलन की बात है, बिरह की रात जा चुकी, मिलन की सुबह हो गई। और मीरा जो कह रही है, ध्यान रखना वह कोई शिकायत नहीं है, ये कोई प्रेम के विरोध में कही गई बात नहीं है, ये तो अत्यंत प्रेम में ही कही गई बात है। ये तो प्रेम परमात्मा से लड़ रहा है। वह तुमसे नहीं कह रही है ये बात, वह अपने प्रभु से कह रही है कि जो मैं ऐसा जानती, तुम ऐसे दगेबाज, कि तुम ऐसे धोखेबाज की इतनी देर लगा दोगे, कि ऐसा तड़पाओगे कि जैसे मछली तड़पती हो पानी के बाहर, और तुम दूर हटते चले जाओगे, और जितना मैं आती हूँ पास उतना ही पाती हूँ तुम दूर। जो मैं ऐसा जानती, ये एक प्रेमिका की शिकायत है प्रेमी से, ये संसार से नहीं कह रही है वह, कि जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, जगत ढिंडोरा पीटती, प्रेम न कीजै कोय। तो कह रही है कि मैं सबको समझा आती, मैं सबको कह देती कि बचो, सावधान रहो इस छलिया से, इससे दूर रहना, ये धोखेबाज है, ये बुलाता है पास और दूर हटता चला जाता है, ये तड़पाता है जैसे कि तड़फाने में इस तरह में इसे कोई सुख आता हो। ये शिकायत है परमात्मा से प्रेमी की, पर बड़ी प्रेमपूर्ण है। ये झगड़ा है प्रेमी का प्रेमी से, ये कोई खंडन नहीं है प्रेम का। वह प्रेम के ही गीत गा रही है, लेकिन बिरह के क्षण है, बिरह के क्षण में प्रेमी सदा ऐसा पाता है, इससे तो अच्छा होता प्रेम ही ना करते, इससे तो अच्छा होता कि प्रेम का हमें पता ही ना होता, इससे तो अच्छा होता कि ये प्रेमी की अंगुलियां कभी हमारे हृदय की बीणा कोई न छेड़ती, हम ऐसे ही रेगिस्तान की तरह मर जाते, वह अच्छा था। ये प्रेम का बीज अंकुरित ही ना होता तो अच्छा था, ये तो बड़ी पीड़ा हो गई। लेकिन जितनी बड़ी पीड़ा है उतना ही बड़ा आनंद है पीछे। ये बिरह की पीड़ा प्रसव की पीड़ा है। वह तो जब एक बच्चा पैदा होता है किसी स्त्री को और कोई स्त्री माँ बनती है, तब बहुत बार उसके मन में भी आता है, जब बच्चा पैदा होता है, कि ये तो अच्छा हुआ होता अगर मुझे पहले ही पता होता कि इतनी पीड़ा होनी थी, तो ये जन्म देने का उपद्रव हाथ में ही ना लेते। 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में ढोना, फिर पीड़ा उसके जन्म की, जैसे मौत आती हो, जैसे मरने मरने को हो जाती हो। कभी प्रसव पीड़ा में किसी स्त्री को देखा, जैसे प्राणों की गहराई से रुदन उठता है, पूरा तन प्राण कंप जाता है। उस वक्त उसके मन में ना होता होगा कि अच्छा हुआ होता कि इस उपद्रव में ही ना पड़े होते, लेकिन फिर बच्चे का जन्म हो गया। फिर स्त्री के चेहरे पर आई हुई आनंद की आभा देखी है तुमने कभी? फिर वह जिस शांति और प्रेम और लगन से बच्चे की तरफ देखती है, बच्चे का ही थोड़े जन्म होता है, उसी दिन माँ का भी जन्म होता है। उसके पहले वह माँ ना थी, उसके पहले एक साधारण स्त्री थी, परंतु अब माँ है। माँ की बात ही और है। माँ का अर्थ है अब वह सृजनदात्री है, अब उसने जन्म दिया जीवन को, अब वह ऐसी सीप है जिसमें मोती पला, अब वह साधारण देह नहीं है, वह परमात्मा का धर बनी है, वह परमात्मा का माध्यम बनी। स्त्री अपने परम सौंदर्य को उपलब्ध होती है माँ बनकर, लेकिन प्रसव की बड़ी पीड़ा है, बिरह की भी बड़ी पीड़ा है। उसी बिरह की पीड़ा से गुजरकर, निखर कर, आग से छनकर व्यक्ति कुंदन बनता है, स्वर्ण बनता है, फिर मिलने का महासुख है। मीरा कह रही है प्रारंभ की बात, फरीद जी कह रहे हैं अंत की बात। उन दोनों में कोई विरोध नहीं है।
वे दोनों एक ही मंजिल के दो छोर हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर उस बिरह की पीड़ा को जानना है तो भजन सिमरन किया करें। जिन व्यक्तियों ने नामदान लिया है वो तो अपने गुरु के द्वारा बताए हुए उपदेश पर चलें। जिन्होंने नामदान नहीं लिया है और नामदान के लिए तैयारी कर रहे हैं और मुझसे बैठने का तरीका जान चुके हैं, वो उसी तरह से बैठने की तैयारी करें, ताकि जब नामदान मिले तब वो आपकी तैयारी उसमें जुड़ जाए। ये वैसे ही है जैसे तुम फौज में भर्ती होने से पहले किसी एकेडमी में जाते हो और वहाँ पे दौड़ने की प्रैक्टिस करते हो, और जब असली भर्ती आती है तो तुम वहाँ पे उत्तीर्ण होने चले जाते हो। तो जिन जिन ने नामदान नहीं लिया है, जो जो मुझे सुनते हैं, उन सभी को मैंने सब कुछ बता दिया है कि तुम किस प्रकार से ध्यान में बैठ सकते हो, क्या क्या अड़चनें आती हैं, क्या क्या अड़चनें तुम्हें परेशान करेंगी और उनका किस प्रकार से सामना करना है। तो उन सभी को मैंने बता दिया है कि नामदान लेने से पहले आप जी ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप जी जिन्होंने नामदान नहीं लिया है वो सब वो करा करें। अरे भैया, जो कहा गया है वो करा करें। और जिन्होंने नामदान लिया है उनको तो कुछ शर्म आनी चाहिए कि भैया भजन सिमरन तुम नहीं करते। अरे शर्म खाकर ही कर लो, प्रेम से तो नहीं कर रहे हो तुम। शर्म तुमको फिर भी नहीं आती। रोज़ मेरे सत्संग सुनते हो, रोज़ रोज़ सुनते हो, मैं रोज़ रोज़ बोलता हूँ भजन सिमरन करो, परंतु तुम में से कोई भी नहीं करता। और तुम सोचते हो कि मुझे कैसे पता चला? ये तुम्हारी समस्याओं से, तुम्हारे प्रश्नों से। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रश्न पूछना बंद कर दोगे। अरे अगर तुम प्रश्न पूछना भी बंद कर दोगे ना, फिर भी पूरी सामूहिक चेतना के अंदर घुसकर मैं पता लगा लूँगा कि भाई तुम क्या करते हो। तुम भजन सिमरन नहीं करते, ले आते हो तुम अपने दुखड़े सुनाने, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि भाई तुम भजन सिमरन नहीं करते। अगर करते होते तो क्या तुम दुखों के ऊपर ना उठ गए होते? मान लो कि मैंने तुमसे कहा कि भाई जूते पहन लो। तुम्हारी शिकायत थी कि भैया हमारे आंगन में कांटे बहुत हैं, चलने में कांटे चुभते हैं। और मैंने कहा कि भैया तुम जूते पहन लो, और फिर से तुम आ जाते हो भैया खून बहुत निकल रहा है पाँव से। तो इसका क्या मतलब है? मतलब यही कि तुमने वो जूते पहने नहीं। जूते पहने नहीं, कांटे तो चुभेंगे ही चुभेंगे। कितना ही उठाओ कांटों को, कितना ही हटाओ कांटों को, ये कभी हटेंगे नहीं। पिछले कांटे उठा दिए जाएंगे, आगे फिर तैयार हो जाएंगे। तो भैया भजन सिमरन किया करो, और जिनको नामदान नहीं मिला है उनको मैंने कुछ बताया है वो ही किया करें। जो भजन सिमरन करते हैं वही इस दुनिया की समस्याओं के ऊपर उठ सकते हैं। समस्याओं के ऊपर उठना हो, समस्याएं आएंगी, कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा, परंतु इतनी ताकत आ जाएगी तुम्हारे भजन सिमरन से कि तुम उन समस्याओं पर हंसी हंसी विजय प्राप्त कर सकते हो। देखो, आपको कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी मुकदमे हो जाए, तुम भजन सिमरन करते हो, तुम्हें पता है कि ये जो मुकदमा आया है ये कर्म के अनुसार आया है, तो अब तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास ताकत इतनी आएगी कि तुम उस कर्म को भुगतने के काबिल हो जाओगे। अब बहुतों को बीमारियां आती हैं, तो उन बीमारियों का सामना करने की ताकत भी भजन सिमरन करने से आ जाती है, ध्यान में उतरने से आ जाती है। भजन सिमरन है क्या? भजन सिमरन है एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के जरिए तुम अपने भीतर उतरने की चेष्टा करते हो। पहली चेष्टा तुम करते हो, उसके बाद की चेष्टा वो परमात्मा खुद ही कर लेता है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है एकाग्रचित्त होकर भीतर उतर जाना। सिमरन के शब्दों का जैसे जैसे तुम जाप करोगे, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आंख बंद करके बैठोगे, दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते जाओगे, सिमरन करते 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 तुम्हारी एकाग्रता आएगी। एकाग्रता आ जाएगी जब तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी या तीसरे तिल पर तुम पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारी जब तीसरी आंख खुलेगी उसके बाद ही परमात्मा का असली काम शुरू होता है, या उससे पहले भी शुरू हो जाता है कि ये जो तुम्हें अनहद नाद या शब्द धुन शुरू होती है तो तुमने इसको सुनना है। तो ये अनहद नाद या शब्द धुन तुम्हें भीतर पहुंचा देगी, ध्यान की गहराइयों में पहुंचा देगी, तुम्हें रूहानी मंडलों की सैर करवा देगी। ये है भजन और सिमरन। सिमरन क्या कहा मैंने? कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो, और उसके लिए आप जी अपने सदगुरु के स्वरूप को भी याद कर सकते हैं जो आपने लाइव
आमने सामने दर्शनों के लिए देखा था। फोटो का ध्यान नहीं करना है, मोबाइल में किसी वीडियो का ध्यान नहीं करना है सिमरन के वक्त। और दूसरा अंग भजन। भजन के वक्त ना तो सिमरन के शब्दों का जाप करना है और ना ही अपने सद्गुरु की स्वरूप का ध्यान करना है। सिर्फ दोनों आंखों के मध्य में देखते रहें और इस अपनी शब्द धुन को सुनते रहें। धीरे धीरे ये शब्द धुन तुम्हें खींचेगी, ऊपर रूहानी मंडलों में खींचेगी। तुम्हारा शरीर खाली होगा और धीरे धीरे पूरा शरीर खाली हो जाएगा और तुम्हारा शरीर मुर्दे की तरह हो जाएगा, परंतु तुम चेतन रहोगे, पूरी तरह से चैतन्य रहोगे। यह है भजन सिमरन की पूरी विधि, पूरी प्रक्रिया जो तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु ने बताई थी। मैंने 80% अंग बताया है, 20% अंग नामदान के वक्त ही बताया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गैर नामदानी सज्जनों को ऐसे ही नहीं बताया जा सकता। उनको तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि अगर एक साधक इन शब्दों को जो भी अपने सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं वो बताएगा तो उनमें कोई ज़्यादा पावर नहीं होगी। उतनी ही पावर होगी जितनी साधक ने कमाई होगी। चूँकि सद्गुरु पूर्ण परमात्मा होते हैं तो वो जो कहते हैं उनका कहना मानकर अगर हम उसी विधि को अपनाएंगे तो उस विधि के द्वारा हम उस अनहद नाद या शब्द धुन को पकड़ने के काबिल हो जाएंगे। फिर परमात्मा का काम है। सद्गुरु का काम बस यही है, बाहर के सद्गुरु का, कि तुम्हें अंदर जाने की विधि बताए, अंतर्मुखी होने का बताए कि कैसे हुआ जाता है। तो आप सभी भजन सिमरन अवश्य किया करें। मेरी तो आप सभी के चरणों में यही प्रार्थना है। अगर कोई प्रश्न हो किसी मित्र या परिजन का तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिएगा। क्या पता पुरानी वीडियोस को सुनकर आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। लाइक करें इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ भी सीखने को मिला है, समझने को मिला है, अगर आपको सुनने में आनंद प्राप्त हुआ है। अगर नहीं हुआ है, अगर कुछ भी सीखने को नहीं मिला है तो आप जी डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक, और अगर कभी ना डले तो शाम के 6 बजे तक इंतज़ार करें। फिर भी ना डले तो आप जी के लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करें। तो आप जी उस वक्त पुरानी ही वीडियोस को सुना करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो रोज़ाना सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। तो वहाँ पे जो भी नया सत्संग अपडेटेड होगा, जो भी अपलोडेड होगा, आप जी खुशी खुशी से उसको श्रवण कर सकते हैं। आप जी मुझे इतने अंत तक सुनते हो, एक एक घंटे तक सुनते हो, पौना पौना घंटा सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।